तो सारा चीज बच्चों को सिखाया जाएगा। आधुनिक बच्चों के लिए सर सुविधा क्या मिलेगी? क्या गरीब बच्चों के लिए जो गरीब होंगे उनको निश्चित रूप से बिल्कुल मुफ्त में खाना पीना रहना पढ़ना और सारी फैसिलिटी उनको उसी तरह की मिलेगी जो अमीर बच्चों को मिलती है, क्योंकि किसी में भेदभाव नहीं करें। सर ये क्षेत्र एक समय था जो नक्सली से पीड़ित रहती थी, लेकिन आज उनको आप अलग जगाने का काम करें शिक्षा के प्रति, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इनको क्या देना चाहते हैं? देखिए स्थानीय लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं, कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा करती थी क्षेत्र, लेकिन अब कलम की आवाज से गूंजेगी और कलम क्रांति, हर घर से कलम क्रांति कलम क्रांति कलम क्रांति की आवाज आएगी। और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं और मर्जी से उसके लिए पूरी तरह तैयार था हूँ और रहूंगा। और यहाँ के तमाम लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, 1 साल के लिए अपना बच्चा दें और उसके बाद फिर देखें कि किस तरह की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं। और निसंदेह जबकि सब कुछ छोड़ के जब हम पटना से यहाँ आए हैं तो निसंदेह एजुकेशन के साथ, एजुकेशन क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता मैं नहीं करूँगा। सर अभी कॉन्वेंट जो है स्कूल का ये चल रहा है सर, अभी आप गुरुकुल जो है खोल रहे हैं, ऐसा क्यों सर? ऐसे इसलिए कि विवेकानंद हमारे आदर्श हैं और विवेकानंद कहते थे कि एजुकेशन मॉडर्न होना चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति के साथ। तो अब मैं अपनी संस्कृति को साथ लेकर चल रहा हूँ। आधुनिकता की शिक्षा मैं जरूर दूंगा, क्योंकि कन्वेंट में केवल और केवल आधुनिकता की बात होती है, संस्कृति को लोग त्याग देता है। तो मैं संस्कृति और आधुनिकता दोनों को मिलाकर भारत को वास्तविक रूप में विश्वगुरु बनाने की दिशा में प्रयास करूंगा। सर आप धर्म परिवर्तन किए हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत बात है। धर्म परिवर्तन मैंने नहीं किया है। मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, मैं एक इंसान हूँ। धर्म परिवर्तन, मैं धर्म को मानता हूँ, इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म। अमानवता बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, यही सबसे बड़ा धर्म। सर आप बोलते हैं कि कलम में इतना पावर है कि हम भी देखे हैं सर, आज भी की एक दरोगा महिला थी, सिपाही थी, वो आपका फैर। तो सर इस पे क्या कहें? देखे नहीं, अभी जितने भी थानेदार लोग थे सब लोग आए, प्रखंड विकास प्रखंड पदाधिकारी है, तो सबने आके अगर आज यहाँ गए खड़ी थी और ये बोल रहे थे, तो अब तो निश्चित रूप से ये कलम की ही ताकत की देन है कि जो बिल्कुल पिछड़े हुए बच्चे थे आज कहीं ना कहीं पदस्थापित है, गौरवान्वित। कलम का देन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार भी तो सर इसमें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इस स्कूल की स्थापना का मजहब में ऐसे हैं सर जहाँ मतलब इस तरह से दूसरे के सामने मतलब चरण स्पर्श करना मना है। नहीं, वंदे मातरम माँ का जब वो लोग जाहिल लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि माँ के पैर के नीचे जन्नत माना जाता है। जो आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि इस्लाम में भी है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होता है, तो माँ के पैर के नीचे जन्नत होता है, तो माँ के अगर और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही गोविंद के बारे में बताते हैं, तो गुरु का चरण छूना निश्चित रूप से एक आशीर्वाद का प्रतिफलन है। यह ठेहुना लोग छूता है वो गलत है, गुरु का अंगूठा छूना चाहिए। और मैं इसका कट्टर समर्थक हूँ, मैं कट्टर भारतीय हूँ, कट्टर सनातनी हूँ और भारत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सनातन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सब लोगों को मैं यही अनुरोध करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST नेताओं के चोचले हो सकते हैं, गुरुओं के चोचले हैं केवल कलम क्रांति कलम क्रांति कलम क्रांति। बम बारूद पिस्तौल बहुत हुआ, अब कलम से एक बार अपनी तकदीर और तस्वीर को बदलने का प्रयास किया जाए। उस दिशा में अब वर्जी से आगे निकल गया। सर बहुत लोग व्यवसाय के लिए बोलते हैं कि आप व्यवसाय के नजरिए से जो है शिक्षा में जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? देखिए मेरे बच्चे, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि मेरे बच्चे आपको सेंट माइकल में पढ़ते, मेरी बेटी पढ़ती थी और मेरा बेटा सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है। तो उस अगर सरकारी स्कूल की जो खास्ता हालत है, तो स्वाभाविक है कि अगर किसी के बाप का नाम डॉक्टर रहमान हो और उसकी बेटी का नाम अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित हो, तो अगर मुझे बस चलता, अगर मेरी क्षमता होती तो मैं ऑक्सफोर्ड भेजता उन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को समाज में समाहित कर सकूँ। तो मेरे बच्चे भी पूरी तरह से कन्वेंट में पढ़ रहे हैं। और अगर अभी तो कोई संभावना नहीं है और ना ही इस तरह कोई प्रयास है, लेकिन अगर मेरा तीसरा बच्चा भी होता तो निश्चित रूप से मैं उसकी पढ़ाई की शुरुआत में ज्ञानस्थली गुरुकुलम से करता, क्योंकि जिस समय मेरे बच्चे पढ़ने शुरू किए अभी तो एक 10th पास करके 99.8% नंबर से, आप सोच सकते हैं थोड़ा सा 2 नंबर और तो 100% हो जाता। और बेटा मेरा 7th में, तो वो लोग पढ़ रहा है, लेकिन संस्कार की शिक्षा उन लोगों को सबसे पहले दिया गया है और संस्कार के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कॉन्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संस्कृति संस्कार के साथ साथ आधुनिकता से ओतप्रोत शिक्षा, ताकि हम वैश्विक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर सके, लेकिन अपने आप को मजबूत करें तो करें ही अपनी संस्कृति को भी मजबूत करें। सर अभी आपने बोला कि सर 2 बच्चे आपके हैं, तीसरा बच्चे के लिए भी सर बच्चे, अभी तो सरकार बोल रहे हैं कि बस बच्चे 2 नहीं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 3-4 बच्चा पैदा करूंगा। मेरे 2 बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं 3 बच्चे का बाप भी होता और मेरा बच्चा छोटा होता, तो उसका एजुकेशन ज्ञान असली गुरुकुलम में ही होता
ऐसे ऐसे आप भी मात कर लिए दो, मतलब बस दो में बहुत पढ़ाने में हमको जो कष्ट हुई है, निश्चित रूप से स्वाभाविक सबको कष्ट होता होगा। बच्चे दो ही अच्छे, इसलिए मेरी बेटी और बेटा, बेटी अदम्या अदिति और बेटा मेरा अभिज्ञान अर्जित मेरी आत्मा है, और आत्मा दो ही रहे तो आत्मा परमात्मा के रूप में ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।